हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डैको में पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट। हमारी 4th यूनिट चल रही है जिसका नाम है सीक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक। और मेरी जो पहली 2 वीडियो हैं उसमें मैं पहले का पूरा पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूनिट 4 हमारी लास्ट वीडियो में स्टार्ट हो गया था और उसमें हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में दोनों में डिफरेंस बताया था। तो आज मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करूँगा। बेटा जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट में बताया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं जब उन लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं और जो सर्किट तैयार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसके काफ़ी सारे टाइप्स थे जो हम पढ़ चुके थे। तो जैसे कि अभी बताया कि लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, जिसमें क्या करते हैं हम इनपुट देते हैं और उसका पर्टिकुलर आउटपुट हमें मिल जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। और सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरह ही इनपुट देते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट और उसका आउटपुट मिल जाता है। लेकिन उस सर्किट में, ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, इस सर्किट में अगर हम एक मेमोरी एलिमेंट अलग से ऐड कर दें, एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दें जो क्या काम करेगा, जो इसका आउटपुट आएगा इसको अपने पास स्टोर करेगा और फ्यूचर में दोबारा से उसको एज आ इनपुट यूज़ कर सकता है फीडबैक पाथ के थ्रू। तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट ये होते हैं उसमें इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें मिलता है और साथ ही साथ क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है जो क्या काम करता है, दोबारा से फ्यूचर में एज आ इनपुट की तरह हम उसके आउटपुट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जैसा भी बताया इनपुट दिया आउटपुट मिल गया, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा, इनपुट दोगे आउटपुट मिल जाएगा और उस आउटपुट को आप स्टोर कर लोगे मेमोरी एलिमेंट के अंदर और फ्यूचर में दोबारा से आप उसको एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सीक्वेंशियल सर्किट। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली प्रेजेंट इनपुट बट ऑल्सो पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इनपुट। जो इसका आउटपुट है वो डिपेंड केवल इनपुट पर नहीं करता, उसकी पास्ट हिस्ट्री पर भी करता है। जैसे अभी बताया था कि भाई मान लीजिए पहले हमने एक इनपुट दिया, उसका हमें आउटपुट मिल गया, उस आउटपुट को हमने यहाँ पे सेव किया, फिर क्या किया, दोबारा हमने नेक्स्ट स्टेज में गए तो क्या करेंगे, फिर दोबारा से इस वाले आउटपुट को, जो पहला आउटपुट था अब वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, और वो इनपुट से फिर क्या मिलेगा, आउटपुट। जो हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, इनपुट के थ्रू नहीं, वो उस फर्स्ट स्टेज वाले आउटपुट के थ्रू। तो मतलब क्या है, आउटपुट डिपेंड नॉट ओनली प्रेजेंट इनपुट। आउटपुट जो है इसका, जो फाइनल आउटपुट होएगा वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा बट ऑल्सो डिपेंड पास्ट हिस्ट्री ऑफ दिस इनपुट। मतलब जो उसकी पुरानी हिस्ट्री है उसके इनपुट पे। भाई मान लीजिए पहले मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया था, उसका हमें आउटपुट मिल गया था, ठीक है, वो आउटपुट हमने क्या किया, सेव कर लिया। अभी क्या होगा, जब वो आउटपुट हमने सेव कर लिया, दोबारा दूसरी स्टेज में हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में हम करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इस आउटपुट को एज आ इनपुट यूज़ करेंगे और फिर दोबारा से आउटपुट। तो फाइनल जो आउटपुट है वो केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड नहीं है, वो क्या, उसके पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, पास्ट हिस्ट्री इज़ प्रोवाइडेड बाय द फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द इनपुट। जैसे अभी बताया, जो इसकी पास्ट हिस्ट्री है वो प्रोवाइड क्या कराती है, फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द आउटपुट बैक टू द इनपुट, ठीक है। ये पहले वाले टॉपिक में मैं आपको समझा चुका हूँ कि वही वाली बात है, जो इसका ये फीडबैक पाथ से मेमोरी से आ रहा है वो पुराने वाला इनपुट के थ्रू आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, दी सर्किट इंक्लूड द मेमोरी एलिमेंट। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर मेमोरी एलिमेंट नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, फिर तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाएगा। जब इस सर्किट में मेमोरी एलिमेंट हम अलग से ऐड करेंगे तब ये क्या कहलाता है, हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें, मेमोरी एलिमेंट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग बाइनरी मेमोरी इन रैम। मतलब ये जो मेमोरी एलिमेंट है ये कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली रैम के अंदर होता है, और जो भी उसका आउटपुट आता है, जो भी हमारा आउटपुट आता है वो मेमोरी एलिमेंट कहाँ पे स्टोर करता है, रैम के अंदर स्टोर कर लेता है और उसको फ्यूचर में एज आ इनपुट यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी एलिमेंट एट एनी गिवन टाइम डिफाइन द स्टेट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। मतलब क्या है, द बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी एलिमेंट एंड एनी गिवन टाइम डिफाइन द स्टेट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। मतलब जो यहाँ पे आपका
मेमोरी एलिमेंट में कोई भी चीज़ स्टोर है वो क्या करते हैं, जब उसको जिस स्टेट में ज़रूरत होगी उसमें एज अ इनपुट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या, द सीक्वेंशियल सर्किट क्लासिफाइड इनटू टू वेज ऑन द टाइमिंग ऑफ देयर सिग्नल। ये क्या है, इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो तरीके से। द सीक्वेंशियल सर्किट क्लासिफाइड इनटू टू वे डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ देयर, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि वो किस टाइम पे हम उसको नेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंक्रोनस सर्किट और दूसरा एसिंक्रोनस सर्किट। ठीक है, सिंक्रोनस सर्किट में क्या है बेटा, सिग्नल कैन इफेक्ट द मेमोरी एलिमेंट ओनली एट डिस्क्रीट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। डिस्क्रीट टाइम पे क्या होगा, जो भी उसका पर्टिकुलर टाइम होगा उसी में क्या होगा, हमने पहले इनपुट दिया, आउटपुट मिला, वो यहाँ पे मेमोरी में आगे स्टोर हो गया। अब वो कब जाएगा इसके पास दोबारा, वो डिस्क्रीट टाइम पे जाएगा, वो डिस्क्रीट टाइम पे इसके पास जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेज का वर्किंग होगी। तो ऐसे सर्किट को क्या हम कहते हैं, ऐसे सर्किट को कहते हैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, जो डिस्क्रीट टाइम पे जाता है। और इसलिए इसको क्या कह लेते हैं, दीज आर ऑल्सो कोल्ड क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। इसको हम क्या कह लेते हैं, क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। एक पर्टिकुलर टाइम के पास वो उसमें जाता है। दूसरा क्या है आपका एसिंक्रोनस सर्किट। एसिंक्रोनस सर्किट में क्या है, सिग्नल कैन इफेक्ट मेमोरी एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब ज़रूरत हुई वो तभी चला गया। पहले वाले में क्या था, जो सिंक्रोनस सर्किट था, उस सिंक्रोनस सर्किट में क्या था कि ये जो जब जाएगा, ये मेमोरी एलिमेंट जब इनपुट के पास जाएगा पर्टिकुलर टाइम में, और एसिंक्रोनस में क्या है, ये किसी भी टाइम पे जब ज़रूरत होगी ये उसी टाइम पे इनपुट चला जाएगा और दोबारा से वो नेक्स्ट स्टेट में प्रोग्राम रन होना स्टार्ट कर देगा। दीज आर ऑल्सो कोल्ड अनक्लॉक्ड सर्किट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनक्लॉक्ड सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्लॉक्ड नहीं है। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक्ड है और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में कोई भी क्लॉक्ड नहीं है, तो इसको अनक्लॉक्ड सर्किट भी हम कहते हैं। बेटा इस जितना भी मैंने अभी आपको समझाया, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास कॉल कर सकते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू।